हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 27 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होता है इसका पीडीएफ। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, वहाँ जाकर आप क्या कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यूपीएससी का वनडे एग्जाम देते हैं, जैसे एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, अभी ईपीएफओ का फॉर्म आ गया है, उसको जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। और अगर पीसीएस का कहीं का एग्जाम देते हैं, बैंक का देते हैं, एसएससी रेलवे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर उसमें करंट अफेयर है तो आपका 100% क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। ठीक है, साथ में आपका स्टैटिक्स और मैप कंप्लीट कर दिया जाता है ताकि आपका बैकग्राउंड सारा मजबूत होता चले और आप एग्जाम में जब बैठे तो कंफर्टेबल फील करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने एक सैटेलाइट का क्या किया है, लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, जोंग सिंह 26 नाम है। तो इसका पर्यवेक्षण किया है, तो कौन सा देश है जो इसका पर्यवेक्षण किया, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका जापान, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा क्या है, चाइना। और इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चाइना के द्वारा क्या किया गया है, सोंग जिंग 26 नामक एक सैटेलाइट का क्या किया गया, पर्यवेक्षण किया गया। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि 333 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो आपको पूछ सकता है। तो 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। और इसको किस लिए लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो विमान और जहाज जो है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस ने उद्यम और क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गूगल है, दूसरा क्या है, फेसबुक है, तीसरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है, ये क्या किया है, सहयोग पाने के लिए क्या किया, इन्फोसिस ने क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए इसका माइक्रोसॉफ्ट से सहयोग मांगा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कोलैबोरेट किया है किसके साथ, तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक, ये बात याद रखना है। अगली पीढ़ी की जो डिजिटल सेवाएं, जैसे कि अगली पीढ़ी आने वाला है, 5G आएगा, 6G आएगा, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मिलकर आगे का जो क्लाउड एडॉप्शन परिवर्तन जो आने वाला है, यात्रा में तेजी लाने के लिए क्या किया है, दोनों मिलकर ये सहयोग किया है। और इसमें इन्फोसिस का मानना है कि लगभग 414 बिलियन तक वो जोड़ सकते हैं इस उद्यम में मुनाफा पाने के लिए, शुद्ध मुनाफा पाने के लिए। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, फ्रांस, दूसरा है इंडिया, तीसरा जापान और चौथा क्या है, नन ऑफ देश। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंडिया। इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में कौन सा देश जो है अगर जलवायु के कृषि में नवाचार मिशन में शामिल हुआ है, तो ये कौन है, तो इंडिया है। ठीक है, रिसेंटली ज्वाइन किया है। इस मिशन का मेन काम क्या है कि स्मार्ट तरीका से कृषि करना है, जैसे कि कम सिंचाई में क्या हो, कम पानी में सिंचाई हो जाए, ज्यादा से ज्यादा खेत, कम समय में जो है क्या है, कोई है जो धान या गेहूं, बीट है या आपका कोई भी है, पोटैटो है, कोई भी सब्जी है, क्या हो, कम समय में हो जाए, कम पानी से हो जाए और कम जगह में क्या हो कि ज़्यादा हो जाए। हम लोग जान रहे हैं कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन ज़मीन अपना बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, उसी के लिए सभी को सभी समय पर खाना सही समय पर प्रोवाइड हो, सभी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, उसके लिए क्या हो कि अगर इसमें टेक्नोलॉजी आएगा कृषि में, तो कम समय और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कम चीज़ उपयोग करके, जैसे कि पानी है जो हम लोग जानते हैं कि एक लिमिट में है, ठीक है, उसका कम उपयोग करके क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपजा सके ताकि सभी को भोजन मिल सके। तो ये इसका मेन काम है। मेन काम क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2 क्या किया है कि इतना अरब डॉलर के अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा किया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यूक्रेन है, दूसरा है तुर्की है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा हम लोग मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है, पाकिस्तान है। ठीक है पाकिस्तान है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, यूक्रेन को क्या हुआ है कि मिला है अभी 2.5 अरब डॉलर इसके अतिरिक्त सहायता के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया से बाहर हो गया था और यूक्रेन को क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो रशिया है बमबारी किया है और इससे यूक्रेन का बहुत सारा तो पहले अपना लिया है रशिया ने, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। और मेन जो यूक्रेन
का जगह था खेती करने वाला, वो भी जगह अपना लिया है। कौन हथियार लिया है? रसिया ने। और दूसरा बात क्या है कि जो मेन जो है वहाँ पर जो खनिज संपदा पाया जाता था, आयरन ये सब, उसका भी बहुत सारा हिस्सा क्या किया है? रसिया ने क्या किया है? छीन लिया है। ये बात याद रखिएगा। तो इसी के लिए जो है विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, 2.5 बिलियन डॉलर की सहायता देने के लिए, पहले भी सहायता दिया था लेकिन अतिरिक्त सहायता देने के लिए क्या किया है? घोषणा किया है। इसके लिए मेन इसका जो क्या है कि कौन इसमें मदद करने के लिए भूमिका निभाया, तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इसके अनुदान देने के लिए कहा है और विश्व बैंक ने इसको अपने बजट से देने के लिए बोला है। ठीक है। अगर यूक्रेन के बारे में बोले तो आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की क्या थे? बहुत फेमस थे, उस समय न्यूज में थे। तो जेलेंस्की यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर पूछे तो डेंस है, ये बात याद रखिएगा। पर कैपिटल पूछे मतलब कि राजधानी पूछे तो कहाँ है? कीव है। यहाँ पर आबादी करीब करीब 4.5 करोड़ यहाँ पर आबादी है वर्ल्ड बैंक के 2021 के अनुसार। यूक्रेनियन यहाँ पर करेंसी चलता है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि यूक्रेनियन क्या है? यहाँ का लैंग्वेज है। यूक्रेनियन क्या है? करेंसी। यूक्रेनियन हैरेनिया यहाँ का क्या है? करेंसी है, ये बात याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड बैंक के आपको बारे में पूछे कि वर्ल्ड बैंक, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक दिया है तो वर्ल्ड बैंक को स्टैटिक्स में पूछ सकता है, ठीक है, न्यूज में बना हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक का अगर पूछे कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका का राजधानी है, ठीक है। अमेरिका का राजधानी क्या है कि वाशिंगटन डीसी में है, ये बात याद रखिएगा। न्यूयॉर्क को नहीं समझना है। न्यूयॉर्क वहाँ का सबसे बड़ा सिटी है, लेकिन वाशिंगटन डीसी क्या है? वहाँ का कैपिटल है उनके प्रेसिडेंट के नाम पर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1944 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। और किसके थ्रू हुआ था? तब ब्रेटन वुड जो है एक संस्था, मतलब कि कमेटी बना था ब्रेटन वुड का, उसके तहत इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। और दूसरा बात है कि ब्रेटन वुड जो है कमेटी के तहत ही इसको क्या किया गया था? आईएमएफ को भी बनाया गया था, ये भी बात याद रखिएगा, दोनों को, ठीक। बस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में इतना अंतर है कि वर्ल्ड बैंक जो है मेनली जो लोन कब देता है? सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है ज्यादा तक, लेकिन आईएमएफ जो है ज्यादा तक लोन कब प्रोवाइड करता है? जब आप क्राइसिस में होते हैं, ठीक, ये बात याद रखना है। लेकिन मेनली मतलब मेन काम क्या है? सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना है वर्ल्ड बैंक का, लेकिन ये दे सकता है, कभी भी दे सकता है। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में आपसे पूछे कि किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका टाइप है। और इसका हम हेडक्वार्टर तो बताएं दिए कि कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। अगर मेंबर इसका पूछे तो कहाँ कितना है, तो 189 है। और अगर कोई की पॉइंट जैसे है कि पीपल कौन कौन इसका चेयरमैन है, कौन क्या है, तो अगर पूछे तो डेविड मलपास यहाँ का अभी प्रेसिडेंट है, एलेक्स बैन यहाँ का एमडी है, अनुशुला कांत क्या है? एमडी और सीईओ है, और इंडरमीट गिल क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये बात याद रखिएगा। और 5 बैंक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वही इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे कोल जनजाति महाकुंभ का संबोधित किया है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन क्या है? सताना, दूसरा रायपुर है, तीसरा क्या है? भुवनेश्वर, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? सताना में इसका उद्घाटन किया गया। सताना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। वहां पर क्या हुआ कि सताना मेडिकल कॉलेज का अभी क्या किए, वहां पर उद्घाटन किया, और साथ में ही लोक जनजाति महाकुंभ का भी उसमें शामिल हुए और उसका भी वहां पे पूजा में उद्घाटन किए हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एक तरह का पूजा ही है ये भी। और दूसरा बात क्या है कि ये जो है लोक महाकुंभ का जो है किस लिए मनाया जाता है? तो सबरी जयंती पर इनके उपलक्ष्य पे क्या होता है? ये जो है कोल जनजाति महाकुंभ का क्या होता है? आयोजन होता है किनके जयंती पर? तो सबरी जयंती पर होता है। और कहाँ पर अभी हुआ है? तो मध्य प्रदेश के सताना जिला में हुआ है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में पूछ ले तो हम लोग इसके बारे में शॉर्ट नोट याद कर लेते हैं, शॉर्ट कुछ जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका अगर कैपिटल पूछे तो आपको कहाँ है? भोपाल है। और इसका लार्जेस्ट सिटी मतलब सबसे बड़ा सिटी पूछे तो कहाँ पर है? इंदौर में है। डिवीजन यहाँ पर कितना है? तो अभी कितना 55 है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना पूछे तो 55 मान लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। और कहीं कहीं पर 53 भी दिया रहेगा, लेकिन 55 हो गया, ये बात याद रखना है। अगर गवर्नर पूछे तो कौन है? मंगू भाई पटेल है। और चीफ मिनिस्टर पूछे तो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। लेजिस्लेचर कैसा है? तो यहाँ पर यूनिकैमरल है, मतलब कि एक सदन वाले ये राज्य है। एक सदन में सिर्फ क्या होता है? असेंबली होता है, ये बात याद रखिएगा। 2 सदन वाले अगर राज्य आपसे पूछे कि कितना है, जिसको बाई कैमरल बोलते हैं, तो कितना है? तो 6 है, ठीक है। अभी बताते हैं कि कौन कौन है। अगर यहाँ पर
पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बारे में पूछे, मतलब कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में सीट कितना है, तो लोकसभा में यहाँ पर सीट कितना है 29 है, और राज्यसभा में सीट कितना है 11 है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा किससे किससे मिलकर बनता है, तो मतलब संसद किससे किससे मिलकर बनता है, सॉरी, तो अगर आपको उससे पूछे तो ये बताना है कि लोकसभा, राज्यसभा और किससे मिलकर बनता है, अपने प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। लोकसभा को ये बोला जाता है लोअर सभा, और इसको क्या बोला जाता है अपर सभा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो लेकिन ये बात याद रखना। और जो राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक ये तो होते ही रहता है, फिर भी 2024 में क्या है, फिर से चुनाव है, तो लोकसभा में होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर कभी बन जाए क्वेश्चन कि कहीं पर सीट जो है किस चीज पर डिसाइड होता है, तो पॉपुलेशन बेस्ड सीट डिसाइड होता है, ऐसा नहीं समझना है कि अगर राजस्थान बड़ा है और एमपी छोटा है, या यूपी के ले लेते हैं, यूपी छोटा है राजस्थान से एरिया वाइज में, तो यूपी में क्या होगा, सीट कम होगा, नहीं यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, राजस्थान से यूपी में क्या होगा कि सीट ज्यादा होगा, राज्यसभा लोकसभा ये सब का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। आपसे 2 सदन वाले राज्य पूछ ले तो कौन कौन है, ये हम अभी बता रहे हैं, तो ये कितना है, तो 6 है। तो 6 कौन कौन है, तो पहला याद करना है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक, दूसरा क्या याद करना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीसरा याद क्या करना है आपको, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये मतलब आपको 3 पेयर है, तो कितना हो गया, तो 6 आपको याद रखना है। एक और था 2019 के पहले, कौन था, तो आपका था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है अभी, क्योंकि वहां पर इसको तोड़कर क्या किया गया, राज्य को हटाकर इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। ये बात याद रखिएगा, क्यों 31 अक्टूबर को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या था, बर्थडे था उसी के दिन। क्यों भाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही बर्थडे के दिन क्यों, क्योंकि ये सारे प्रोविंस को, जब 560 प्रोविंस में अपना जो करीब करीब इससे भी ज्यादा था देश जो था, छोटा छोटा टुकड़ा में था आजादी के समय, तो उसको जोड़ने में मेन भूमिका कौन निभाए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो इसीलिए इनके जयंती पर क्या हुआ कि इसको भी जो यहाँ पर 370 धारा था उसको हटाकर क्या किया गया, इसको भी अपना संविधान को वहां पर लागू कर दिया गया, क्योंकि इस धारा के अनुसार वहां पर क्या होता था कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, और इससे क्या करता था जम्मू कश्मीर क्या करता था कि ये मनमानी करता था बहुत ज्यादा, तो इसको हटा दिया गया और अपना संविधान यहाँ पे लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है इन 31 अक्टूबर को 2019 को क्या किया गया, इसको तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में, और यहाँ पर क्या हुआ कि भी 2 सदन वाले राज्य से हट गया था। अभी कितना है, तो 6 है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो ये आपको याद करना है, तो उत्तर प्रदेश से, आपका राजस्थान से, इधर आपका किससे करता है, गुजरात से, इधर करता है महाराष्ट्र से, इधर करता है आपका छत्तीसगढ़ से, ये बात इतना तो याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये आपको बताना है। तो पहला क्या है, गुजरात, दूसरा असम है, तीसरा केरला, चौथा क्या है, तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, केरला। जो एजुकेशन में भी अच्छा है, हेल्थ में भी सबसे ऊपर रहता है, कोई भी पोर्शन में आपका इसमें क्या है कि अगर लड़का लड़की का अनुपात माने तो ये भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा है, लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा अच्छा है। कहाँ पे है, क्योंकि ये जो है राज्य जो है अपना स्टेट जो है केरल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन यहाँ पर ही है परसेंटेज में, ये बात याद रखिएगा। तो मैनुअल जो हम लोग जानते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर जो है सर पर सूखा मैला ढोने वाला, या जो क्या होता है मैन होल होता है, उसमें क्या होता है कि सीवेज में आदमी को घुसाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा आदमी हर साल मर भी जाते हैं। इसी के लिए क्या हुआ है कि जो केरल अपना राज्य है वहां पर एक रोबोट को बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, रोबोट स्कैवेंजर। मतलब कि वो क्या करेगा, रोबोट स्कैवेंजर क्या करेगा, वो मैन होल के अंदर घुसेगा और वो जो है सारा कचरा निकालने में भूमिका निभाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग जो है कहाँ जाएंगे, उसमें अंदर नहीं जाएंगे तो मृत्यु नहीं होगा उनका, मरेंगे नहीं। जीवन ही अगर खत्म हो जाए किसी को तो आप कोई रोजगार भी देकर क्या करिएगा, माना जाएगा कि ऐसे कि बोलने वाला बोलेगा कि बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा, लेकिन जान ही चल जाता है उससे तो बहुत अच्छा है।
लोग तो और भी कोई काम कर लेंगे, लेकिन इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा अधिक लोगों का मृत्यु होता था उससे। ठीक है, तो ऐसा करने वाला क्या है, केरल जो है अपना पहला राज्य बन गया है। केरल के बारे में आपसे पूछे तो 1 नवंबर 1956 को इसको स्टेटहुड का मिला, ये बात याद रखिएगा। और इसका कैपिटल कहाँ है, तो त्रिवेंद्रमपुरम में है। ठीक है, इसका डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 14 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। अब पिनरई विजयन यहाँ का क्या है, चीफ मिनिस्टर है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर भी कैसा है, आपका लेजिस्लेचर कैसा है, तो यूनिकैमरल है, एक सदन वाले राज्य है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली होगा। ठीक है, मतलब विधानसभा होगा। और 141 क्या है यहाँ पर इसका सीट है। अगर राज्यसभा का सीट यहाँ पर पूछे तो 9 है, लोकसभा का सीट यहाँ पर 20 है। केरला का अपना एक हाई कोर्ट भी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। केरला किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर आपका तमिलनाडु से, इधर आपका किससे करता है, कर्नाटका से करता है। ठीक है, याद रखना है। और इधर इधर क्या है, लक्षद्वीप है। और इधर अरेबियन सी का जो पार्ट है, किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसने किस देश की सदस्यता को, मेंबरशिप को रद्द कर दिया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यूक्रेन है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा रसिया, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रसिया को हटा दिया गया है। क्योंकि जानते हैं कि यूक्रेन पर ये बमबारी किया है, और इसका मानना है FATF का कि ये जो है, इसके तहत क्या है, ए अनुशासन को हीनता प्राप्त किया, मतलब ए अनुशासन को तोड़ा है, ऐसा माना है FATF ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ऐसा कहना है। और इससे क्या हुआ है कि रसिया को बहुत ज्यादा तगड़ा झटका भी लगा है। सैन्य कार्रवाई को एक कहा है कि सैन्य कार्रवाई जो किया है रसिया, इसका क्या किया है, सिद्धांतों का विपरीत काम किया है। जो क्या FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मूलभूत क्या है सिद्धांत है, उसका ये विपरीत काम किया है। इसके लिए क्या किया है, FATF ने रसिया को क्या किया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूछे इसका मेनली काम क्या है, तो मनी लॉन्ड्री और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना है। जैसे कि आपका पैसा, मान लेते हैं कि बहुत सारे का पैसा क्या होता है, ब्लैक मनी होता है, और उसको क्या करता है, शुद्ध करके, मतलब कि उसको व्हाइट करके फिर से उसको यूज करता है। ठीक है, उसको रोकने में काम तो पहले करता है। टेररिज्म का मतलब आतंकवाद को कोई पैसा देता है, फाइनेंस करता है, तो उसको रोकने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1900 कब हुआ था, तो 1900 आपका 89 में इसका स्थापना किया गया था, 34 साल पहले। और इसका जो है, अगर कैसा है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर रीजन सब का था, यूरोप में तो ये तो जान गए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मेंबरशिप कितना है, तो 39 इसका मेंबरशिप है। इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ का लैंग्वेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछे तो T राजा कुमार है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, इतना तो याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुणे, दूसरा क्या है, मुंबई, तीसरा क्या है, औरंगाबाद, चौथा क्या है आपका, नन ऑफ दिस। तो ये औरंगाबाद बिहार वाला नहीं है, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है। तो ये कहाँ पर हुआ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ है। आपको पूछ लेता है कि एलोरा का जो गुफा है, इसका स्थापना कौन किया था, तो राष्ट्रकूट ने किया था। ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश ने इसका क्या किया था, संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश ने, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्या, इसमें अगर बोले कि एक क्यों हुआ है, तो एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का जो है, ये 7 साल के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में ऐतिहासिक सोनारी महल में इसको 25 फरवरी को 3 दिवसीय एलोरा अजंता के क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का शुरू किया गया है। इसमें मेनली क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे नर्तक है, आपके तबला वादक है, शहनाई बजाने वाले हैं, जो अपना संस्कृति के बहुत सारे जो इसमें क्या है कि जो लोक नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया है। और इसमें क्या होगा, 3 दिनों तक ये सब महोत्सव में काम किया जाएगा इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर आप हैं तो यहाँ पर जाके इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। तब महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र के बारे में आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में 1 मई को हुआ था। अगर इसी दिन एक और
स्टेट का किसका हुआ था, तो गुजरात का हुआ था, ये बात याद रखिएगा, सेम डेट को 1960 में ही। ठीक है, अगर इसका कैपिटल पूछे तो कहाँ है, मुंबई है, और विंटर में कहाँ है, नागपुर है। अगर सबसे बड़ा मतलब कि सिटी पूछ ले तो मुंबई है, और डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 36 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। अगर गवर्नर कौन पूछे तो रमेश बैस है, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि राज्यपाल का अदली बदली किया गया है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एकनाथ शिंदे है, और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के अभी ड्यूटी सीएम है। ठीक है, लेजिस्लेचर यहाँ पर कैसा है, तो बाई कैमरल है, मतलब 2 सदन वाले राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा, मतलब कि असेंबली भी होगा और क्या होगा, आपका काउंसिल भी होगा। तो काउंसिल का सीट कितना है, 78 है, मतलब विधान परिषद का सीट कितना है, 78 है, और 288 क्या है, यहाँ पे आपका असेंबली का सीट है। राज्यसभा का सीट 19 है, और लोकसभा का सीट कितना है, 48 है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगर महाराष्ट्र किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर किससे करता है, मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर तेलंगाना से, इधर किससे करता है, कर्नाटका से, यहाँ पर छोटा से क्या करता है, गोवा से करता है, यहाँ पर आपका गुजरात से करता है। इधर इसके अरेबियन सी है, अरेबियन सी किसका पार्ट है, तो इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हेनेकेन होल्डिंग एनवी के हिस्सेदारी खरीदी है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 502 मिलियन डॉलर, तो दूसरा है 902 मिलियन डॉलर, या 702 मिलियन डॉलर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 902 मिलियन डॉलर से क्या इसके क्या हुआ है कि हेनकेन होल्डिंग एनवी का हिस्सेदारी खरीदा है, ये बात याद रखिएगा। दुनिया के 5वें सबसे रईस व्यक्ति कौन है, बिल गेट्स अभी हैं। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर है, ये बात याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर ने अपनी निवेश को क्या किए हैं, बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश किए हैं, किसमें, ये बात याद रखिएगा, किसमें किए हैं, तो हेनेकेन होल्डिंग एनवी में, ये बात याद रखिएगा। कितना किए हैं, तो 902 मिलियन डॉलर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।